मंच में उपस्थित मनीषियों के बीच, ज्ञान व अनुभवों के सागरों के बीच, सृजन एवं प्रलय को गोद में पालने वाले शिक्षकों के बीच, अखंड एवं सशक्त भारत की तस्वीर गढ़ने वाले शिल्पकारों के बीच, शासन एवं प्रशासन के परम आदरणीयों तथा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज राष्ट्रीय मतदान दिवस के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। हम मतदान के अधिकारी हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लोकतंत्र के तहत जितने अधिकार हमें मिले हैं उनमें सबसे बड़ा है मतदान करने का अधिकार। हमारी वोट में सरकार बनाने व सरकार गिराने तक की ताकत होती है। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 26 जनवरी सन 1950 को एक गणतांत्रिक देश बना था। हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था। ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। जब भारत सरकार को ऐसा लगा कि हमारे देश में बहुत ही कम मतदाता मतदान में भागीदारी करते हैं और एक बहुत बड़ा समूह मतदान से वंचित रह जाता है, तब 2011 में 25 जनवरी को मतदाता दिवस घोषित कर प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। यदि इस भारत देश को सशक्त, समृद्धशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक नागरिक को सम्यक मतदान का अमूल्य दान तो करना ही होगा, अन्यथा ये बापू के सपनों का भारत और सुभाष चंद्र बोस के इस आज़ाद भारत की व अम्बेडकर के गणतंत्र भारत की परिभाषा अधूरी रह जाएगी। लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी और गणतंत्र की कल्पना मर जाएगी। भारत जैसे देश जहां युवाओं की आबादी लगभग 60 से 65% है, इन शिक्षित युवकों की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह अशिक्षित लोगों को वोट का महत्व बताकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें, देश को सशक्त बनाने में योगदान दें। परंतु अक्सर नवयुवक वोटिंग करने में आलस कर जाते हैं। जनाब उस दिन अवकाश का दिन मानकर पिकनिक मनाने चले जाते हैं और इस विचार को चरितार्थ कर देते हैं कि कौन नृप होए हमें कहानी। वो सोचते हैं कि यदि एक वोट देने या न देने से इस भारत देश में कौन सा ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। तो महोदय, यदि आप जैसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई तो सोचिए आपकी सोच के कारण वे लोग सत्ता में कब्जा कर लोकतंत्र का गला घोट देंगे। मजहब, जाति, भाषा, नस्ल, संप्रदाय, भ्रष्टाचार, दुराचार का जहल घोर कर दंगे करवाएंगे। इस देश को गर्त में ढकेलने का कार्य करेंगे। हमारे एक एक वोट मिलकर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आप लोग सम्यक मतदान के माध्यम से देश को सही प्रतिनिधि नहीं दे सकते तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको धिक्कारेगी। यह देखा गया है कि विकसित राष्ट्रों में मतदान का प्रतिशत लगभग 90 से 95% है, लेकिन हमारे देश में अभी लगभग 55 से 65% पर ही ये सिमट कर रह गया है। सोचिए, 45 से 35% मतदाता अपने मन मुताबिक जनप्रति चुनने में सहयोग नहीं देते हैं। कहा जाता है कि यदि बेटी सही जगह जाती है तो कुलों को रोशन करती है और यदि वोट सही जगह जाता है तो पूरे देश को रोशन करता है। लेकिन आज भी कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग गलत तरीके से सत्ता में कब्जा कर पद एवं राजनीति का गलत दुरुपयोग कर गरीबों का खून चूसते हैं, उनका शोषण करते हैं। राजनीति, शासन, सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं, मतदाता को मूर्ख और पागल समझते हैं और बिकने वाली चीज समझते हैं। तो ऐसे लोग अब सावधान हो जाए, क्योंकि इस भारत देश का मतदाता अब जाग चुका है, जिसके संदर्भ में मैं सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रक्ति चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का अब आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। महोदय, लोकतंत्र का तो दम घुटने लगता है जब जनता किसी सत्ता लोलुप, विचारहीन और गैर जवाबदेह नेता के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों का शोर मचाती है। लोकतंत्र के तो फेफड़े सूज जाते हैं जब जनता किसी नक्कारे व भ्रष्टाचारी नेता के दामन में जीत का दम भरने लगती है। लोकतंत्र के तो प्राण ही निकल जाते हैं जब जनता किसी नेता को चंद सिक्कों के बदले अपना मत बेच देती है। महोदय, लोकतंत्र की तो लाश ढेर हो जाती है जब जनता नेता के एक इशारे पर अपने कुनबे से जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषा के नाम पर खून खराबा कर बैठती है। लोकतंत्र की तो अर्थी उठने लगती है जब जनता किसी नेता या किसी पार्टी के झंडे बुलंद करते हुए चुनावी चंदों के चंद पैसों से गुलछर्रे उड़ाती है। लोकतंत्र की तो कब्र खुद जाती है।
लोकतंत्र की तो कब नहीं खुद जाती है जब जनता किसी नेता के मुखौटे से अपने चेहरे को ढक लेती है और अपनी जनता होने की सारी पहचान छिपा लेती है। 25 जनवरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए ये शपथ लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे, अपनी सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जय हिंद।